Hallelujah, 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 hallelujah. Welcome Jesus, welcome Jesus, welcome Jesus, welcome Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. पवित्र यीशु, धन्यवाद देते प्रभु की सारी भलाइयों के लिए। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र यीशु धन्यवाद, पवित्र यीशु धन्यवाद, पवित्र यीशु धन्यवाद, पवित्र यीशु धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं ब्रदर जुगनू सिंह पंजाब से, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने आज तक संभाल कर रखा। प्रभु का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज पे मैं सभी का स्वागत करता हूँ, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज इस पेज के द्वारा आपके साथ आराधना करने में प्रभु ने मुझे इस ग्रुप में शामिल किया है। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और रेवरेंड चरणजीत सिंह कंबोज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस पेज पे इनवाइट किया है ताकि मैं आपके साथ प्रभु की आराधना करूं। तो आए हम आज की मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी जीवत परमेश्वर, रज़ों के रज़ा, जिंदा खुदा, पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, आपके कदमों में आते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपकी सारी भलाइयों के लिए। ये आपकी दया खुदावन, आपने अभी तक जीवत रखा है, हम जीवत हैं प्रभु। आपका शुक्र करते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हैं पिता। आप प्रभु आज की सभा को आपके पवित्र हाथ में देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, मैं अपने आप को प्रभु और मेरे साथ जितने लोग हैं प्रभु आज की मीटिंग में शामिल हूँ प्रभु, हर एक जन को मैं आपके पवित्र हाथ में देता हूँ प्रभु। आपके लम में सील करता हूँ, और शैतान की जितनी भी योजनाएं प्रभु इस मीटिंग के खिलाफ मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध कर दूर करते हैं प्रभु। तेरी दया चाहते हैं खुदावन, आज आपका आत्मा हमारे अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे, और सारे कामों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके पवित्र नाम को महिमा मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। वेलकम लॉर्ड जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र यीशु, मैं आपका स्वागत करता हूँ खुदावन, आपकी महिमा करता हूँ। वेलकम हॉली स्पिरिट, यीशु के नाम से आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम लॉर्ड, वेलकम हॉली स्पिरिट, यीशु के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
खुदा है खुदा जितना ओ बड़े जंग योहे जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े जंग योहे जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े मैं गामा हो सना यीशु दी हम दो सना यीशु दी हम दो सना रूड़ी तो चुक के ओ महल बिठाऊंगा जिदा कोई नहीं उन गल नाल लाऊंगा रूड़ी तो चुक के ओ महल बिठाऊंगा जिदा कोई नहीं उन गल नाल लाऊंगा उदी कदम कदे नहीं डोल दे चढ़ाई चामार चले उदी कदम कदे नहीं डोल दे चढ़ाई चामार चले जंग योहे जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े जंग योहे जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े मैं गामा हो सना मैं गामा हो सना यीशु दी हम दो सना यीशु दी हम दो सना लहू यीशु दा सब नु बचांदा वचन योना सानू जीना सिखांदा लहू यीशु दा सब नु बचांदा वचन योना सानू जीना सिखांदा जदों नाल होवे यहोवा विरोधी रहन परे जदों नाल होवे यहोवा विरोधी रहन परे जंग योहे जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े जंग योहे जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े मैं गामा हो सना मैं गामा हो सना यीशु दी हम दो सना यीशु दी हम दो सना मैं गामा हो सना यीशु दी हम दो सना यीशु दी हम दो सना थैंक यू जीसस Welcome, Jesus. Hallelujah.
चौथे चढ़ गए डूबे भी कर गए दुश्मन हर गए खुदा। चौथे चढ़ गए डूबे भी कर गए दुश्मन हर गए खुदा। बंधन टूट गए रोंदे मुक गए
पासे बट गए सी उत तूं साथ निभाया है किते सारे पासे बट गए सी उत तूं साथ निभाया है मेरे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी हाँ मेरे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी हालेलुया 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 मेरे तो अखीर जमे साहां विच वसदा मेरे तो अखीर जमे साहां विच वसदा सदका कलाम तेरे मेरा वसदा सदका कलाम तेरे मेरा वसदा तू मेरी जिंद जान यसू तू मेरा हमसाया है तू मेरी जिंद जान यसू तू मेरा हमसाया है मेरे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी हाँ मेरे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी हालेलुया 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 ताली बजा के हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, welcome, 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 Holy Spirit. Welcome, Holy, welcome, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आराधना
चलदा मैं तेरी हार रचना तेरे विच वसदा तेरी अंगली पढ़ के मैं तेरे संग चलदा महिमा दे नगमे सदा ले गावांगा तेरे गल लग के मैं दुनिया भुल जावांगा तेरी महिमा दे नगमे सदा ले गावांगा पवित्र यीशु मैं आपके कदमों में आता हूँ खुदावंद आपकी स्तुति प्रशंसा करता प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपकी सारी भलाइयों के लिए खुदावंद आपने हमारी आराधना के अंदर मदद की है सहायता की है प्रभु हम सारी महिमा इज्जत गौरव जलाल आपके नाम को देते खुदावंद जब हम आपके वचन में जा रहे हैं खुदावंद आप हमारी मदद करें सहायता करें अगुवाई करें प्रभु और रस का वचन हम सभी के जीवन में उगे और सौगुना फल लेके प्रभु
सचमुच हम प्रभु आपके स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सके प्रभु जी। आप मदद करें, सहायता करें प्रभु। और जितने लोग प्रभु हमारे साथ ऑनलाइन मीटिंग में प्रभु, उन सभी को मैं आपके पवित्र हाथ में देता हूँ प्रभु। आपका नाम मैं सील करता हूँ। शैतान की जितनी भी दुष्ट आत्माएं प्रभु उसकी जो वचन को चुराना चाहती है प्रभु, हाँ प्रभु, लोगों के अंदर आलस को पैदा करना चाहती है प्रभु, हाँ प्रभु, ध्यान को इधर उधर भटकाना चाहते हैं शैतान की सारी दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु मसीह के नाम लहू वचन से बांध कर दूर करना प्रभु। तेरी दया चाहता हूँ खुदा यीशु, आप मदद करें, सहायता करें। हाँ प्रभु, मैं सारी महिमा, ईश्वर, गौरव, जलाल, आदर आपके नाम को देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने आज आपके साथ मुझे आराधना करने में मदद की है, मुझे समय दिया कि मैं आपके साथ प्रभु की आराधना करूं। सो सारी महिमा हम प्रभु के नाम को देते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मैं आज दो मार्गों के ऊपर बात करना चाहता हूं। मेरा टॉपिक है दो रास्ते, दो मार्ग जो हमें बाइबल बताती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं वचन में से पढ़ूंगा। लिखा है यिर्मयाह उसका 21 अध्याय और उसकी 8 आयत में लिखा है, इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यों कहता है, देखो मैं आज तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी रखता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी प्रजा से परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे सामने दो तरह के मार्ग रखता हूं, जीवन का और मृत्यु का। और हम दूसरे वचन में देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और उसकी 19 आयत में लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। तो पहले वचन में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने हमारे सामने दो मार्ग रखे हैं, जीवन का और मृत्यु का। और दूसरे वचन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को अपना लें, जीवन के मार्ग को अपना लें। हालेलुया। और आगे हम मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय और उसकी 13 आयत से पढ़ेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कठिन मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा, खुला, ओपन है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। और लिखा है, बहुत से हैं जो उस मार्ग से प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो यहां पे भी प्रभु यीशु मसीह ने, हमने पुराने नियम से भी पढ़ा है दो मार्गों के बारे में, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने भी दो मार्गों के बारे में बात की है। एक तंग मार्ग है और एक खुला मार्ग है। तो हमारे सामने दो मार्ग हैं, एक कठिन मार्ग जो परमेश्वर के आराम को जाता है, स्वर्ग में जाता है, जिससे हमें जीवन मिलता है। एक खुला मार्ग है जिसमें विनाश है। और प्रभु ने कहा है कि बहुत थोड़े हैं जो जीवन के मार्ग पे चल रहे हैं, पर बहुत ज्यादा है जो खुले मार्ग पे जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तंग मार्ग का मतलब है प्रभु के मार्ग पे चलना, क्योंकि जब हम प्रभु के मार्ग पे चलते हैं तो हमें सारे बुरे काम छोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, जो लोग शराब पीते हैं उनको शराब छोड़नी पड़ती है, गंदी बातें छोड़नी पड़ती हैं, और लड़ाई झगड़े छोड़ने पड़ते हैं, पैसे का लालच छोड़ना पड़ता है, घमंड छोड़ना पड़ता है, दीन होना पड़ता है, सहना पड़ता है, और बहुत सारी बातें जो प्रभु के वचन में लिखी हैं
प्रभु का वचन हमें दीन होना सिखाता है, छोटा होना सिखाता है। अगर कोई हमारे साथ बुराई करता है, प्रभु का वचन कहता है, तो उसके साथ बुराई मत कर, उसे माफ कर दे। इसीलिए लोगों को यह वचन कठिन लगता है और प्रभु का मार्ग कठिन लगता है। असल में जिसका मन परमेश्वर के वचन पर नहीं है, उसको प्रभु के राह, प्रभु के वचन, प्रभु का मार्ग टफ लगता है, कठिन लगता है, क्योंकि उनका मन संसार की अभिलाषाओं पे लगा हुआ है, संसार की चीजों के ऊपर उनका मन लगा हुआ है। इसीलिए उनके लिए ये कठिन है। परमेश्वर का मार्ग उनके लिए कठिन है जिनका मन संसार की चीजों के ऊपर लगा हुआ है, पर जिनका मन अपने परमेश्वर के साथ लगा हुआ है, जो जिनका प्रेम प्रभु के साथ है, अपने परमेश्वर के साथ है, उनको परमेश्वर के मार्ग पे चलना कठिन नहीं लगता। उनको आनंद मिलता है परमेश्वर के साथ रहने में, उनको अच्छा लगता है क्योंकि उनका मन परमेश्वर के साथ लगा हुआ है। तो बहुत सारे लोग इसीलिए भी प्रभु के मार्ग पे नहीं चलते, क्योंकि वहां पे तंगी है। तंग मार्ग पे कोई भी जाना पसंद नहीं करता। जब हम मार्केट में जाते हैं तो वहां पे काफी भीड़ होती है और हमें बहुत दिक्कत होती है वहां से निकलने में। कुछ स्क्रैचेस पड़ते हैं, कोई किसी के टच होता है। तो खुला मार्ग सभी को अच्छा लगता है क्योंकि वहां पे टाइम कम लगता है और वहां पे स्क्रैचेस नहीं पड़ते। आपको पता है, जब आप प्रभु के मार्ग पे चलोगे तो स्क्रैचेस पड़ेंगे, क्योंकि वो तंग है मार्ग। रिश्तों के अंदर, रिलेशंस के अंदर स्क्रैचेस पड़ेंगे। बेस्ट फ्रेंड के साथ हमारे रिलेशन के अंदर स्क्रैचेस पड़ेंगे प्रभु के कारण, क्योंकि जो लोग प्रभु को नहीं मानते, संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारे रिलेशन है ना, जो हमें शादियों में बुलाते हैं, अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, तो प्रभु के कारण हम कई बार उसको मिस कर देते हैं। जैसे संडे को हम चर्च जाते हैं, तो कुछ लोगों की जैसे बेस्ट फ्रेंड है, उसकी संडे को मैरिज है, तो हमने चूज करना होता है कि हमने किस चर्च को जाना है जब मैरिज में जाना है। तो अगर हम प्रभु के मार्ग पे चलेंगे तो हमें चर्च जाना पड़ेगा। और दोस्त जो है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो निराश हो जाएगी, तो स्क्रैचेस पड़ेंगे। रिश्तेदारों के साथ भी ऐसा होगा, गली मोहल्ले के लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। स्क्रैचेस तो पड़ेंगे, तंगी तो आएगी, लोग आपको नापसंद करेंगे, लोग आपको कहेंगे ये क्या करने लगा है, तू पागल हो गया। जब आप परमेश्वर के पीछे चलोगे तो लोग आपको पागल समझेंगे, लोग आपको तुच्छ समझेंगे कि ये क्या करता है। या कुछ लोगों को संडे के दिन ज्यादा पैसे मिलते हैं काम पे जाने के लिए, डबल पैसे मिलते हैं। तो कुछ लोग जब पैसे को छोड़कर चर्च जाते हैं, तो जो उसको काम पे बुलाता है, तुझे डबल पैसे मिलेंगे, तो वो कहेगा, काम पे जाने वाला व्यक्ति कहेगा, मैं आज संगति में जाना है, मैंने आज काम पे नहीं आना, बेशक तुम मुझे डबल पैसे दे रहे हो फिर भी मैं नहीं आऊंगा। तो वो इंसान क्या सोचेगा, ये तो पागल है। सबसे पहले अगर तेरे पास पैसा होगा, क्योंकि आज के समय में पैसा ही सबसे मेन है, ये सच्चाई है कि जिसके पास पैसा है लोग उसी के साथ ही रहना, बोलना, चलना, लिंक बनाना पसंद करते हैं, उनके साथ मेल जोल रखना पसंद करते हैं। और जिसके पास पैसा नहीं है लोग उसे तुच्छ समझते हैं। पर प्रभु के लोगों का जिसका प्रेम प्रभु के साथ है, चाहे लोग उनके साथ मिले ना मिले, उन्हें पसंद करें चाहे ना करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मन प्रभु के साथ लगा हुआ है। हालेलुया। तो थोड़ा कठिन है पर उनके लिए जिनका मन संसार की बातों पे लगा हुआ है, जो संसार को निराश नहीं करना चाहते, उनको कठिन लगता है। जिनका मन पैसे पे लगा हुआ है, जिनका मन व्यभिचार में लगा हुआ है, जिनका मन घमंड से भरा हुआ है, जिनका मन
बुरी बातों पे लगा हुआ है, उनको प्रभु के मार्ग पे चलना इतना कठिन लगता है कि वो सब कुछ छोड़ के फिर पीछे भाग जाते हैं प्रभु को। तो प्रभु कहता है कि कठिन मार्ग पे चलो। प्रभु हमें, आपको पता है, परमेश्वर का वचन हमें इनवाइट करता है। वचन में लिखा है, आपको मैं एक और वचन पढ़ाना चाहता हूं। इब्रानियों उसका 4 चैप्टर उसकी 1 आयत में लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि तुम में से कोई वंचित रह जाए। तो परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपने आराम में लेके जाऊंगा। ये परमेश्वर का वादा है। तो वचन कहता है कि ये ना हो कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा, वादा होने के बावजूद भी हम उस आराम से वंचित रह जाएं, उससे रह जाएं, उसके स्वर्ग राज्य में ना पहुंच पाए। तो हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। तो परमेश्वर तो हमें इनवाइट करते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने हमें इनवाइट किया है स्वर्ग राज्य में। एक जगह पे यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा, बुलाए गए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। उनको बुलाया था शादी वाले घर के अंदर, पर जिनको बुलाया गया था, बादशाह ने बहुत सारे लोगों को बुलाया शादी वाले घर के अंदर, पर जिनको बुलाया गया था वो सब के सब नालायक निकले, क्योंकि उन्होंने बहाने बनाए कि मैं यहां पे जा रहा हूं, वहां पे जा रहा हूं, बहाने बनाए। और लिखा है बुलाए हुए नालायक निकले। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर हमें इनवाइट करता है अपने स्वर्ग राज्य के लिए। परमेश्वर ने हमें इनविटेशन भेजा है, पर जब हम उसके मार्ग को छोड़ देते तो हम उसकी इनविटेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। परमेश्वर का वादा होने के बावजूद भी अगर हम उसके स्वर्ग राज्य में ना पहुंच पाए तो सबसे ज्यादा परमेश्वर को दुख होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसने हमें अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से वो हमें नरक में फेंके। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि कठिन मार्ग पे चलो, क्योंकि उसी में ही जीवन है। और लुका की अंजील उसका 13 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा है, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, कठिन मार्ग, तंग मार्ग से प्रवेश करने का यत्न करो। बहुत सारे होंगे जो उसमें प्रवेश करना चाहेंगे पर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके जीवन की अभिलाषाएं उनको पीछे खींचेगी। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, पर वो परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलना चाहते। तो जो मार्ग परमेश्वर के राज्य को जाता है, जो परमेश्वर के आराम में जाता है, जीवन को जाता है, अगर आप उस मार्ग में चलोगे नहीं तो जीवन में कैसे पहुंचोगे? तो वचन हमें सिखाता है कि हमें उसके मार्ग पे चलना है, उसकी राह पे चलना है। अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। और वचन में एक जगह पे लिखा है, नीति वचन में, एक ऐसा मार्ग भी है जो इंसान को सीधा लगता है पर उसके अंत में मौत है। हो सकता है कि हमें लग रहा है कि हम तो सही हैं भाई, हर संडे सत्संग मीटिंग में जाना जरूरी है क्या? हर रोज प्रार्थना करना जरूरी है क्या? यीशु मसीह की आराधना करना जरूरी है क्या? और भी बहुत सारे काम हैं जो लोगों को लगता है ये जरूरी नहीं है। और बहुत सारे लोग, आपको पता है, दोगला जीवन जीते हैं। उनको लगता है कि हम पास्टर को धोखा देकर पता बच जाएंगे। बहुत सारे लोग दुनिया में उल्टे सीधे काम करके चर्च में जाके बड़े धार्मिक बन जाते हैं, दोगला जीवन जीते हैं।
और संडे वाले दिन पास्टर जी के आगे पीछे घूम के उनको ये जताते हैं कि हम तो बड़े वफादार हैं प्रभु के साथ। तो वहां पे चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं, पवित्र होने का, अच्छे विश्वासी होने का दिखावा करते हैं, पर प्रभु जानता है कि उनका जीवन कैसा है। जब उनको बोला जाता है कि आपने पवित्रताई में चलना है, तो उनके लिए बड़ा टफ हो जाता है। आज के समय में पवित्रताई में चलना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। और तो और वचन में लिखा है, एक स्रोत से क्या हो सकता है कि दो तरह का पानी निकले, खारा पानी भी और मीठा भी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही स्रोत से दो तरह का पानी निकले। पर आज के विश्वासियों के जीवन से दो तरह की बातें निकलती हैं। जो मैरिज में जाते हैं तो वहां पे क्या हम परमेश्वर के अंदर बने रहते हैं? जब वहां पे डांसर नाचती हैं, ऑर्केस्ट्रा वहां पे लगा होता है, क्या वहां पे हम प्रभु की हजूरी में बने रहते हैं, या फिर हम उसको एंजॉय करते हैं? मैरिज में आए हैं, एंजॉय करो। आपको पता है परमेश्वर का आत्मा वहां पे शौकित होता है। बहुत सारे लोग पार्टी में जाते हैं, वहां झूमते हैं, नाचते हैं, डांसर के साथ डांस करते हैं। बहुत सारे लोग शराब भी पीते हैं, और कुछ लोग, माफ करना, जैसे मैंने बताया है कि वचन में लिखा है दो तरह का पानी एक स्रोत से नहीं निकल सकता। एक ही जबान से आप प्रभु की आराधना करते हो, वो दूसरी उसी जबान से आप फिल्मी सॉन्ग सुनते हैं, गाते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं और उस पर डांस भी करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, पता नहीं उनको बताया नहीं गया, क्योंकि प्रभु के लोग यीशु मसीह की दुल्हन शैतानी सॉन्ग के ऊपर डांस करें, ये यीशु मसीह को तो कबूल नहीं है। आज के जो लोग हैं उनको शायद कबूल हो, पर प्रभु को कबूल नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें जिसमें हम खुला चल रहे हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं फिर क्या होगा, डांस करने से क्या प्रॉब्लम है? तो भाई, जिसकी आप दुल्हन हो उसको प्रॉब्लम है। अब यीशु मसीह की दुल्हन हो तो उसको हर एक आपकी गलत काम से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो अपनी पवित्र दुल्हन को उठा के लेके जाएगा। जो दोगली चाल चलती है वो दुल्हन यहीं पे रह जाएगी, जो खुले मार्ग पे चलते हैं वो यहीं पे रह जाएंगे। जो व्यभिचार करते हैं, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, जैसे लोग रेंट पे ना कमरा चेंज करते हैं। आजकल लोगों का ये ट्रेंड हो गया है, शादी बहुत कर रहे हैं लोग आजकल। मैं मसीह लोगों की बात तो नहीं कर रहा हूं, संसार की बात कर रहा हूं। ट्रेंड हो चुका है, लोग ऐसे जीवन साथी को बदलते हैं जैसे रेंट के जो रूम होते हैं उसको चेंज करती हैं। तो ये ना हो कि हम लोग भी ऐसे कर रहे हैं। हो सकता है कि हम शादी बेशक एक ही की है, पर जीवन साथी बहुत रखे हैं, 2 नंबर वाले। अगर आप में से कोई भी ऐसा है तो प्लीज प्रभु के आगे पश्चाताप करें। अगर आप में से कोई भी ड्रिंक करता है, व्यभिचार करता है, घमंड करता है, पैसे का लालच है, पैसे का घमंड है, सुंदरता का घमंड है, तो छोड़ दें, क्योंकि ये प्रभु का मार्ग नहीं है। अगर आप छोटी छोटी बातों पे गुस्से होकर नुकसान करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो प्रभु हमें दीन होने के लिए कहता है। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ वफादार नहीं है, तो वचन में लिखा है अपने मनों को कठोर मत करो, प्रभु की आवाज को सुनो। ये जो वचन है वो मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है, ये परमेश्वर की आवाज है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं, पढ़ के बता रहा हूं, ये परमेश्वर की आवाज है।
आज अगर तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। कोई भी है, नशे कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, अपने जीवन साथी के साथ धोखा कर रहा है, तो ये बातें छोड़ दो, क्योंकि ये प्रभु का मार्ग नहीं है। गलत कामों को छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, गंदी गाली निकालना छोड़ दो, सैड सॉन्ग सुनना छोड़ दो। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, मैं फोन पे भी देखता हूं, नाम के पीछे मसीह लगा हुआ है और प्रोफाइल के अंदर यीशु मसीह के वचन भी हैं और सैड सॉन्ग लगाते हैं। 50-50 साल की एज हो चुकी है और सैड सॉन्ग लगाते हैं। इसका मतलब अभी भी व्यभिचार उनके अंदर है, उसकी फीलिंग्स उसके अंदर हैं, अभी भी हैं। अगर आप मसीह हैं तो आपके होठों पर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के सॉन्ग होने चाहिए, यीशु मसीह की बातें होनी चाहिए। अगर आप गुस्से में आके, जब आपको बार बार गाली निकाल के बात करने की आदत है, तो उसको बदल लीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो गाली देते हैं, गाली देके फिर बात शुरू करते हैं। तो अपनी जुबान को बदलिए, अपने मन को बदलिए। ये प्रभु का मार्ग नहीं है। और छोड़ दो दूसरे सॉन्ग को। अगर प्रभु के हो तो प्रभु के सॉन्ग पर उसकी आराधना करो, तभी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पे बना रहेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक बना रहेगा। अदरवाइज आप संडे को बहुत कुछ करते हो। कभी कभी पवित्र आत्मा हमारे मन को तोड़ता है। कभी कभी जब ऐसा प्रचार होता है तो बहुत सारे लोग पश्चाताप करते हैं, रोते हैं और पश्चाताप करते हैं, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर अनुग्रह करता है। पर जब फिर वापस जाके हम संसार की गंदी बातों में फंस जाते हैं और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन से निकल जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा, वचन में लिखा है हम पवित्र आत्मा की मंदिर हैं, पवित्र आत्मा की हैकल हैं, और पवित्र परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, वो हमारे अंदर रहता है। और जब हमारे अंदर गंदी चीजें जाएंगी, हमारी फीलिंग्स, हमारे विचार गंदे होंगे, हम गंदे काम करेंगे, शराब पिएंगे, बहुत तरह तरह के नशे हैं वो करेंगे, तो पवित्र आत्मा इस गंदे मंदिर के अंदर नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा वहीं पे रहेगा जहां पे उसका आदर होगा। और बिना पवित्र आत्मा के आप चल नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें सिखाता है क्या गलत है क्या सही है, वो पवित्र आत्मा ही सिखाता है। अगर पवित्र आत्मा को हम शौकित करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, हमें कैसे एहसास होगा कि मैंने गलत किया है। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के आगे झुकाएं, दीन करें, नम्र करें, छोटा करें और प्रभु के मार्ग पे चलें, क्योंकि खुला है वो मार्ग जो नाश को जाता है। आपको पता है सिर्फ यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान लेने से और अपने नाम के पीछे मसीह लगाने से, क्रिश्चियन लगाने से हम लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। उसके मार्ग पे भी हमें चलना पड़ेगा। कभी कभी हम दूसरों को प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वचन ये हमें यह भी सिखाता है कि हमने यीशु मसीह की तरह बनना है, हमने आत्मिक, हमारे शरीर पाप के लिए हमने मरना है और धार्मिकता के लिए जीना है। अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो उसका मतलब भी समझिए। बपतिस्मे का मतलब है हम पाप के लिए मर गए हैं और धार्मिकता के लिए जी उठे हैं, तभी हमारे लिए यीशु मसीह का बलिदान काम करेगा। ठीक है, अगर हमने अपने जीवन को, हमारे जीवन के अंदर अगर पाप खत्म ना हुए, हमने अपने आप को धार्मिक मार्ग पे नहीं चलाया, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हमारे जो साथ परमेश्वर ने वादा किया है, प्रतिज्ञा की है,
कि मैं तुझे अपने आराम में लेके जाऊंगा, उस वादा होते हुए भी हम नाश हो गए तो क्या फायदा। ठीक है, हमारे प्रभु ने तो सब कुछ हमारे लिए कर दिया। उसने हमारे लिए मुक्ति का मार्ग खोल दिया, हमारे लिए आसान कर दिया। मुक्ति का मार्ग, स्वर्ग में जाना हमारे लिए इतना आसान कर दिया। अगर हम पुराने नियम में होते, अगर हम व्यवस्था के अंदर होते तो हमारा क्या होता। प्रभु को पता है, परमेश्वर को पता है कि इतना ये व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ आसान कर दिया है। अगर अब भी हम प्रभु के साथ नहीं चल सकते तो और प्रभु और क्या करेगा। उसने तो अपना खून भी बहा दिया हमें बचाने के लिए, अपनी जान भी दे दी, पर अब भी हमारा मन संसार की बातों में लगा हुआ है तो हमें कौन बचाएगा परमेश्वर से। आपको पता है, अगर हमने परमेश्वर का मार्ग ना अपनाया तो सबसे ज्यादा सजा उस इंसान को मिलेगी जिसको परमेश्वर के वचन के बारे में पता था पर वो परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चला। इसीलिए हमें परमेश्वर के मार्ग पे चलना है। हमने लगड़ी चाल नहीं चलनी है। हमने परमेश्वर के पवित्र मार्ग को अपनाना है। परमेश्वर की राह पे हमने चलना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपके जीवन में कहीं पे भी कोई दोगली चाल है, लंगड़ी चाल अगर आप चल रहे हो तो उसको छोड़ दो, क्योंकि वचन हमें कहता है अब और ज्यादा समय नहीं है, रात बीत चुकी है और दिन चढ़ने वाला है। इसलिए अपने अंधेरे के काम छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर भी हमें ज्यादा टाइम नहीं देगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब हम बुरे कामों के अंदर लगे रहते हैं और प्रभु की आवाज को नहीं सुनते तो इंसान का मन इतना कठोर हो जाता है, इतना कठोर हो जाता है कि वो चाहकर भी पश्चाताप नहीं कर सकता। अगर आप परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते रहे ना तो आपका मन इतना कठोर हो जाएगा, चाहकर भी आप तौबा नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। परमेश्वर का वचन जानते थे, जब मौत उसके नजदीक आ गई, उनको पता था कि मैं मर जाऊंगा, तो भी वो तौबा नहीं कर पाए। अगर शायद वो तौबा कर लेते तो शायद उनका जीवन बच जाता। मरते मरते भी तौबा नहीं कर सके। अपनी जुबान से प्रभु के आगे वो ये कह नहीं सके कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दे। क्यों? क्योंकि उनका मन कठोर हो गया था। उनका मन पिघला नहीं, प्रभु के आगे पत्थर बन गया। जैसे मिस्र देश के राजा का मन कठोर हो गया था, जब तक पूरे देश का नुकसान नहीं करवाया, अपने इकलौते पुत्र, अपने पलौठे पुत्र को नहीं मरवा दिया, तब तक उसका मन कठोर रहा। अंत में उनको इस्राएलियों को छोड़ना ही पड़ा, पर उसका बहुत सारा नुकसान हुआ। इसीलिए आज हमारे पास समय है, बुरे कामों को छोड़ें और परमेश्वर के मार्ग पे चलें, क्योंकि उसी में जीवन है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे वसीले बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह वो मार्ग है, यीशु मसीह वो जीवन का मार्ग है। हमने यीशु मसीह को फॉलो करना है। संसार को फॉलो करना बंद कर दो, क्योंकि संसार कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह को फॉलो करोगे तो प्रभु के राज्य में पहुंचोगे और परमेश्वर के वादे को प्राप्त करोगे जो प्रभु ने हमारे साथ किए। तो बुरे मार्ग को छोड़ें, प्रभु के पीछे चले, यीशु मसीह के पीछे चले, बाइबल को पढ़ना शुरू करें। बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल को पढ़ना शुरू करो, क्योंकि बाइबल के वचन अगर हमें नहीं पता होंगे तो हम प्रभु के साथ कैसे चलेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं गलत कहां हूं, कहां मैं सही हूं?
तो ये भी मसीह लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि वो प्रभु के वचन को पढ़ते ही नहीं है। आपको पता है ये जो बाइबल है ये हमारे पास कितने लोगों के बलिदान होने के बाद हमारे पास पहुंची है। बहुत सारे लोगों ने इस बाइबल को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए कितने दुख उठाए हैं, और हम बाइबल को पढ़ते नहीं, हाथ नहीं लगाते। तो अपने बाइबल को पढ़िए ताकि हमें परमेश्वर का वचन, हमें पता हो कि वचन क्या कहता है और हम अपने परमेश्वर के मार्ग पे चल पाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु को आज के वचन के लिए, आज की आराधना के लिए। आप सभी लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। महान अनुग्रह का रिसीवत परमेश्वर, रसों के रसा सिंधा खुदा, पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, आपके कदमों में आकर मैं प्रार्थना करता प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु आज का वचन हम सभी के जीवन में काम करे प्रभु, हमें अपने मार्ग पे चलने के लिए मदद कर, सहायता कर। जितनी बुराइयां, जितने पाप हमारे जीवन में प्रभु यीशु के नाम से सारी बुराइयां दूर हो जाए, सारी पाप दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी को पश्चाताप मान दे खुदा, ताकि हम अपने गुनाहों को कबूल करके प्रभु जी तेरे कदमों में आ जाएं, तेरे मार्ग पे चलना शुरू करें प्रभु जी। हाँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ अगर मेरे साथ जो भी भाई बहन है, अगर किसी को भी पश्चाताप की जरूरत है, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी आप उनके मन को टच करें, आप उनके मन को तोड़ें, वो पश्चाताप करें और अपने गुनाहों को कबूल करें खुदा, ताकि वो आपके जीवन को पा सके। प्रभु यीशु आप दया करें। पवित्र आत्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ आप मनों को तोड़ें, मनों को तोड़ें खुदावन। पत्थर मन पिघल जाए यीशु के नाम से। जो बुरे मार्ग पे चल रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से आज वो आजाद हो जाए प्रभु। जितनी दुष्ट आत्माएं प्रभु लोगों के जीवन में काम करें प्रभु, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, लालच की, घमंड की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से मैं बांध कर छोड़ करता हूँ। हाथीपने की दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। मेरे भाई बहनों के जीवनों को छोड़कर यीशु के नाम से राइट नाउ अभी इसी समय उनके जीवन को छोड़कर चले जाए। सारी बीमारियां चली जाए, सारे पाप चले जाए, सारा घमंड चला जाए, सारा लालच चला जाए, सारा व्यभिचार चला जाए, शैतान की गंदी योजना यीशु के नाम से रद्द हो जाए। मेरे प्रभु, मैं अपने आप को और मेरे साथ सारे भाई बहन जो हैं प्रभु, सबको अपने पवित्र हाथों में देता हूँ। हमें अपने मार्ग पे चलने के अंदर मदद कर प्रभु। हम इस योग्य नहीं है कि तेरे मार्ग पे चलें, हमारे गुवाही कर, मदद कर, सहायता कर खुदावंद यीशु, ताकि हम तेरे राज्य में पहुंच पाए खुदा। धन्यवाद खुदावंद। मैं सारी महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल, आदर आपके नाम को देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज की मीटिंग होने के अंदर हमारी मदद की है, सहायता की है। और प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सब पर अनुग्रह करे। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे के सारे आप स्वर्ग राज्य के बारिश पड़ी, और जब आप परमेश्वर के उस राज्य में पहुंचे तो प्रभु आपसे एक वचन कहे, हे मेरे पिता के मुबारक लोगों, जो राज्य शुरू से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था उसके वारिस हो जाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी को, हम सभी को प्रभु से, प्रभु के मुंह से ये बात सुनने को मिले। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सारी महिमा यीशु को देते हैं। आमीन।